मोहतरम दोस्तों, मैं अदब का तालिब इल्म तो हूँ, लेकिन मेरा रुझान जो है वो शायरी की निस्बत नस्र की तरफ ज़्यादा है और उसी की चंद किताबें भी लिखी हैं। लेकिन कभी कभी कुछ शेरों के हवाले से भी कुछ बात कहनी पड़ जाती है, चाहे वह पैगाम की सूरत में क्यों ना हो। तो कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं और कश्मीर जन्नत नज़ीर कश्मीर पर जो गुज़र रही है और वहाँ के लोगों पर जो गुज़र रही है, उसके बारे में जो मेरे ख्यालात हैं वो आपकी नज़र करता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ज़मीन जो माँ की तरह है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ज़मीन जो माँ की तरह है, जिसकी खाक से इंसान का खमीर उठता है, जिसकी खाक से इंसान का खमीर उठता है, जिसके सीने पर इंसान का रिज्क उगता है, इसलिए वो फर्जंदे ज़मीन कहलाता है। इस ज़मीन पर फिर वो अपना घर बसाता है। मगर यही ज़मीन कभी कभी उसके पांव तले से छीन ली जाती है। उसका घर कैद खाना बन जाता है। उसके खेत और खलियान जल उठते हैं। ज़फ़रान की खुशबू बारूद की बू बन जाती है और जिन पत्थरों पर वो चलता है वो तप कर सुर्ख हो जाते हैं। बर्फीले पानी की नदियां ज़हर आलूद हो जाती हैं और ज़मीन पर सदियों से इस्तादा चनार के दरख्त उदास नज़रों से देखते हैं और इन चनारों पर रहने वाले परिंदे भी वहाँ से कूच कर जाते हैं। इस ज़मीन पर उगने वाले फूल सिसकियाँ लेते हैं और आबशारें बयान करती हैं। यहाँ मासूम बच्चों की हंसी और कोयल की सुरीली पुकार गोलियों की घनघर्ज में कहीं खो जाती है। जिन रंगीन और हसीन वादियों में हवाएं भी गीत गाती थीं, वहाँ गुलामी की जंजीरों की खनखनाट और मौत के परों की फड़फड़ाहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। घरों के बाहर मौत की चाप है, अंदर सहमी हुई जिंदगियां। मौत की इस चाप से, जंजीरों की इस खनखनाट से, गोलियों की तड़तड़ाहट से जमीन का सीना भी छलनी हुआ जाता है। वो भी सिसकती है, कराती है और शिकवा करती है। बताओ तो मेरा कसूर क्या है? मैं तो सबकी माँ हूँ, हर एक को अपने सीने से लगाती हूँ, अपनी आगोश में सुलाती हूँ। फिर तुम क्यों मुझ पर फसाद बर्पा करते हो? मुझे भी छलनी करते हो, खुद भी रोज जीते हो, रोज मरते हो। मेरे सीने पर जुल्म का ये खेल आखिर कब तक जारी रखोगे? आखिर कब तक? तारिक महमूद मिर्ज़ा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।